इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। एससीओ समिट 17वें एससीओ समिट में कामयाबी से पाकिस्तान को रुकनीत मिलने के बाद हमने देखा कि कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स और मुल्क दुश्मन अनासिर फिर पाकिस्तान के खिलाफ अपने मनफी प्रोपेगेंडा के साथ सरगर्म हुए और उनकी तरफ से दोबारा यही प्रोपेगेंडा किया गया, लिहाजा वो अपनी पुरानी हरकतों से या टैक्टिक से बाज नहीं आए। हमने देखा कि बेल्ट एंड रोड फोरम, वन बेल्ट वन रोड चाइना का जो विजन है, जिसके तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी सेटअप किया जा रहा है और काफी हद तक रियलाइज भी हो चुका है, उसकी मुखालफत भारत ने, इंडिया ने हर लेवल पर जाकर की है। और इसी मुखालफत की वजह से अब हम देखते हैं जितने भी हल्का अहबाब उसमें ये एक परसेप्शन बिल्ड हो चुका है कि चीन बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने इस प्रोपेगेंडा के साथ आइसोलेशन, भारत बल्कि अपने इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ की वजह से आइसोलेशन में जाता हुआ नजर आ रहा है। तमाम हल्का अहबाब जो इंटरनेशनल सतह पर हैं उनका तमाम इस एतबार से यही मुत्तफिक या यूनानिमस के व्यू है। और साथ ही हम लोग ये देखते हैं कि सिवा अमेरिका के भारत के साथ इस वक्त कोई अपेरेंटली उनके इस पर्टिकुलर मंथली प्रोपेगेंडा के साथ या इस ऑपोजिशन के साथ विच इज अगेंस्ट वन बेल्ट वन रोड विजन और सीपैक इन पर्टिकुलर कोई नजर नहीं आता है कि खड़ा हुआ है। साथ साथ ये भी हमने देखा कि अफवाहें ये भी फैलाई गई कि चीनी सदर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के दरमियान एससीओ समिट अस्ताना में कोई मुलाकात नहीं हुई और ये एक अफवाह भी एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट से सरगर्म की गई कि अस्ताना में कुछ ग्रीवेंसेज इन दो हेड्स ऑफ स्टेट्स के दरमियान सामने आई। आज बराह रास्त हमने ये देखा कि चीन ने इन तमाम मनफी प्रोपेगेंडा को मुस्तरद किया है और ये बात सही है कि मुतअद्दिद मुलाकातें हुई हैं दोनों हेड्स ऑफ स्टेट यानी कि प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ के दरमियान और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान ड्यूरिंग अस्तानाज 17th एससीओ समिट। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गल्फ में मौजूद भी जो एक संगीन तनाज़े है वो भी मजीद अब शेप अप होता जा रहा है और उसमें तमाम जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तानी मौक़िफ़ है, उसके लिए पाकिस्तानी साइड का इंतजार था और तमाम बैनुल-अक़वामी सतह जो है वो पाकिस्तान के लिए मुंतज़िर थी कि पाकिस्तान इसमें क्या अपना स्टैंस रखता है, बीइंग द ओनली न्यूक्लियर मुस्लिम पावर एंड ऑफ कोर्स वो मुल्क जो हमेशा से एक मीडिएशन कराता आया है इस तरह के फिरका वाराना मसाइल में। इस दफा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी इसी तरह का एक मीडिएशन जो एफर्ट है वो लॉन्च किया गया है। वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का ये इनिशिएटिव है और तभी हमने देखा कि कल वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ अपने जो वफद है या डेलीगेशन है उसके हमरा जद्दा पहुंचे और वहां पर उनकी बहुत अहम मुलाकातें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा उनके हमरा थे, फाइनेंस मिनिस्टर सेनेटर इसहाक डार साहब भी उनके साथ मौजूद थे, एडवाइजर ऑन फॉरेन अफेयर्स सरताज अजीज साहब भी इस वफद में शामिल थे। और ये तमाम जो मीडिएशन एफर्ट है पाकिस्तान की तरफ से जो लॉन्च की गई है जद्दा में, इसका पहला हम लोगों ने स्टेप देखा कि लिया गया, किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज से भी मुलाकात हुई इस वक्त की और फिर इसमें ये एक स्टेप वन है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात इन दोनों ममालिक के साथ कलीदी हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या चाहे वो कतर हो और जितने भी इसमें बाकी भी हार्ड लाइनर्स हैं अलॉन्ग विद सऊदी अरेबिया जिन्होंने कतर के खिलाफ बहुत हार्ड लाइनिंग स्टैंस दिखाया है, लेकिन कतर ने नोटेबली किसी तरह की इसमें काउंटर जो मजम्मत है वो नहीं की है इन तमाम हार्ड लाइनर्स के खिलाफ। ये तमाम चीजें हमें एक नजर आ रही हैं कि सिचुएशन मजीद डेवलप हो रही है और रिपोर्टेडली वाशिंगटन डीसी में भी इन दोनों के वक्त यानी कि कतर और सऊदी अरेबिया के वक्त मुलाकात कर रहे हैं जो कि फैसिलिटेट कराई है यूएस ने। यूएस फैक्टर भी हम जानते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी इसमें एक अलग व्यू है और उनके जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनका एक अलग व्यू है। लिहाजा पाकिस्तान यहाँ पर क्या अपना इंपॉर्टेंटली एक रोल या मौक़िफ़ इख्तियार करने जा रहा है, ये मीडिएशन एफर्ट किस तरह से मजीद पाकिस्तान आगे बढ़ाएगा और सऊदी अरेबिया के बाद, जद्दा के बाद पाकिस्तान अब अगला क्या इसमें स्ट्रैटेजाइज कर रहा है कि आगे बढ़ा जाए और इस मसले को फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, खित्ते की बेहतरी के लिए और बहाली के लिए रिजॉल्व किया जाए और जितने भी मुआशी रेपरकशंस हैं या इम्प्लीकेशंस हैं जो कि इसके बाद प्रिडिक्ट की जा रही हैं उनको इसी मौके पर जबकि मामला इस तरह से डेवलप नहीं हुआ है और वो संगीन सूरत हाल नहीं इख्तियार की है उसने, तो यहीं पर इसी लेवल पे इसको कंटेन किया जाए। ये जरूरत है। वक्त मौजूद कैसा लगा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपना फीडबैक ना भूलिएगा। बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं डिस्कशन का। जमील अहमद खान साहब हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं, साबिक सफीर हैं, एम्बेसडर हैं, यूएई में भी आप रह चुके हैं और आपने अपनी सफारती जो ड्यूटीज है वहां पर भी अंजाम दी है, लिहाजा रेलिवेंटली उनसे इस पूरी बात का मौक़िफ़ सफारती सतह पर जानेंगे। आगा मसूद हुसैन साहब भी पैनल में मौजूद हैं हमारे साथ, सीनियर सहाफ़ी हैं आप और पूरी बात का सहाफ़ी जायजा और तज्ज़िया और तबसरा आपसे हासिल करेंगे। जान असदज़ई साहब ने ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज हमें भेज किया है, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, लिहाजा उनसे हुकूमती मौक़िफ़ इस पूरी बात का जानेंगे और क्योंकि उनकी
की बैनुल-अक़वामी उमूर पर एक गहरी निगाह है, तो लिहाजा उनसे ये भी बात करेंगे कि आगे किस तरह से वो चीजों को आगे जाकर देखते हैं। और ऑल द वे फ्रॉम जिनेवा ऑन कॉल हमारे साथ होंगे डॉक्टर आबिद सुलेरी, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर SCPI। लिहाजा उनसे भी जो इसके मुआशी रिपरकशंस या इम्प्लीकेशंस एक्सपेक्टेड हैं ऑलरेडी जो नजर आ रहे हैं उसके बारे में बात रहेगी। वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द पैनलिस्ट। कराची स्टूडियोज में भी जान अचकदई साहब का भी इस्लामाबाद स्टूडियो से और ओवर फोन भी जो डॉक्टर आबिद सुलेरी हमें शॉर्टली ज्वाइन करेंगे। एम्बेसडर साहब, आपसे बाकायदा तौर पर आगाज करती हूँ। एक तो SCO समिट में कुछ र्यूमर्स जो प्रोपेगेंडिस्ट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फैलाई और उसको हमने देखा फौरन